हाँ, तो जो अपना टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है नीट आईआईटी जेई के लिए, क्योंकि इसके अंदर से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है वो एक पूछ ले, दो पूछ ले, या फिर मैचिंग मिलान मिलान वाले जो आते हैं, मैचिंग वाले आते हैं, वो क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो अब इसके अंदर स्टार्टिंग करने के लिए सबसे पहले आपको ये 5-6 बेसिक बातें जो पता होनी चाहिए, नॉर्मली ये 12th की बुक में भी है ना। तो नॉर्मली इनको बस थोड़ा ध्यान में रखना है। उसके बाद में जो एग्जाम्पल समझोगे ना, उसमें थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो जैसे मान लो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि केंद्रीय धातु के पास में आवश्यकता अनुसार निर्धारित संख्या में रिक्त कक्षक होते हैं जो लिगेंड की संख्या के बराबर होते हैं। तो मैं ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले चीज़ें पता होनी चाहिए, केंद्रीय धातु कौन है, लिगेंड कौन है, ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हो, तो ये यहाँ पे मैं नहीं बता रहा। जो अपना कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर जो सेंटर के अंदर जो बीच में जो मेटल होती है वो होती है केंद्रीय धातु, और उसके चारों तरफ उसको चारों तरफ घेरे हुए होते हैं लिगेंड, जो अपने लोन पेयर डोनेट करते हैं। किसको? केंद्रीय धातु को। लोन पेयर कौन देते हैं? लिगेंड अपने लोन पेयर डोनेट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ये बात तो सबको पता है। ठीक है, लिगेंड की जो संख्या होगी वो केंद्रीय धातु की समन्वय संख्या के अनुसार होगी। कितनी है ये चीज़ें भी कभी मिलोगे तब बता दूंगा। ओके, फिर आगे, केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त एस पी और डी कक्षक मिलकर संकृत कक्षक का निर्माण करते हैं, संकरण बढ़ते हैं, उसके अंदर कक्षक आपस में मिलते हैं और नए कक्षक बनाते हैं जिनको अपन संकृत कक्षक बोलते हैं। तो वही सेम चीज़ है जिसमें sp2 sp3 d2 sp3 sp3 d2 ये सब संकरण अपने आते हैं। जब अंदर वाला डी कक्षक काम में आता है तब बनता है dsp2, जब बाहर वाला डी काम में आता है तब बनता है sp3d। वैसे ही जब अंदर वाले 2 डी काम में आते हैं तब बनता है d2 sp3, और बाहर वाले 2 डी काम में तब बनता है sp3d2। ओके, थर्ड पॉइंट है, ये संकृत कक्षक लिगेंड के कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं, वह सहसंयोजक या डेटिव बॉन्ड का निर्माण करते हैं। अतिव्यापन करेंगे, कैसे करेंगे अतिव्यापन? लिगेंड अपने लोन पेयर देंगे, किसको देंगे? केंद्रीय धातु को देंगे। तो ये जो लोन पेयर देने वाला और जो लोन पेयर लेगा केंद्रीय धातु, जिसके कारण ये जो बॉन्ड बनेगा, जिसको हम बोल देंगे अपन सहसंयोजक बंध या फिर डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। यदि केंद्रीय धातु परमाणु या सेंट्रल मेटल एटम का आंतरिक डी कक्षक, जिसको अपन n-1d भी बोलते हैं, जैसे मान लो यदि 3d है तो 3d के अंदर अपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 4s भी आता है, तो 4 तो n हो गया, तो n-1 कितने हो गए? 3d बोल दिया उसको। 3d भाग संकरण में ले रहा हो तो आंतरिक कक्षक संकुल या निम्न चक्रण संकुल बोलते हैं। ये निम्न चक्रण वाला और लो स्पिन हाई स्पिन वाली बातें आपके CFT में भी आएगी, वहाँ पे ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। फिलहाल यहाँ पे इतनी सी बात ध्यान में रखो कि आंतरिक डी कक्षक n-1d काम में लेते हैं तो उसको बोलते हैं अपन आंतरिक कक्षक संकुल। ठीक है, और यदि nd काम में आता है, डी कक्षक बाई वाला डी काम में आता है, तो उसको बोलते हैं अपन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या उच्च चक्रण संकुल। उसके बाद में एक दो बातें और आती है, जैसे वही बातें मैंने स्टार करके लगा दी यहाँ पर। n-1d तो उसको बोलते हैं इनर डी ऑर्बिटल काम में है तो लो स्पिन हो गया, और nd आउटर डी ऑर्बिटल काम में है तो वो हो गया बेटा अपना हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। आगे चलते हैं। ओके, तो पेज नंबर 2 के अंदर बोला गया है बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये जो 5वां पॉइंट है, इसमें आपको ये चीज़ दिख रही होगी, ये अपना है मेटल, ये मेटल का एक रिक्त कक्षक है। ठीक है, और यहाँ पर ये है लिगेंड, इसका एक कक्षक है जिसमें लोन पेयर बड़ा है, ये अपना लोन पेयर देता है, ये अपना लोन पेयर देगा, जिसके आगे ये जो बना है बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, ये बॉन्ड देंगे अपन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड हो गया। ये चीज़ बेसिक हो गई थोड़ी सी, ये केंद्रीय धातु परमाणु में ये चीज़ें पढ़ लेना। छठा पॉइंट है, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के पास में यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, अपन आगे निकालेंगे, तो वो पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो वो होता है प्रतिचुंबकीय या डायामैग्नेटिक। फिर आता है चुंबकीय आघूर्ण निकालने, इसका सूत्र याद रखना, चुंबकीय आघूर्ण से चीज़ें पूछते हैं, चुंबकीय आघूर्ण पूछते हैं या फिर ये चीज़ चुंबकीय प्रकृति। एक की बात है, चुंबकीय आघूर्ण निकालने का सूत्र होता है म्यू बराबर √n+2 बोहर मैग्नेटॉन, इसका मात्रक है Bm बोलते हैं, बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, और जहाँ पर n बराबर है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। आगे एग्जाम्पल करेंगे तब ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना, यदि हेलोजन वाले जो भी लिगेंड आ रहे हैं, है ना, हेलो वाले जो भी लिगेंड आ रहे हैं और साथ में एक्वा या जल आ रहे हैं, ये सब लिगेंड होते हैं ना, तो इनको अपन बोलेंगे क्या? ये बेटा वीक लिगेंड है। लिखा हुआ नहीं होगा, लिख लेना, वीक लिगेंड है जो कि युग्मन
नहीं होगा इसके अंदर और बाई कक्षक संकुल बनेगा, मतलब संकरण में sp3d बाहर वाला डी आया तो लास्ट में डी लगा दिया और sp3d2 बनेगा। ये सब चीज़ें बनेगी इनके अंदर, ठीक है। और यदि इसी के अंदर आगे आप देखोगे, यदि आंतरिक कक्षक संकुल हो, इनर डी ऑर्बिटल, तो उसमें कौन सा संकरण बताया था, एक तो होता है dsp2 बनेगा, d2sp3 बनेगा, और इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, युग्मन होगा। कब होगा, यदि लिगेंड हो CN, साइनो, कार्बोनिल, एमीन और एथिलीन डाइएमीन। ये सब कौन है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे वो क्या, अपने इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की तरफ भेजेंगे, तो क्या बन जाएगा, आंतरिक डी कक्षक वाला संकुल, ठीक है। आगे एग्जाम्पल करते हैं। ओके, तो अब एग्जाम्पल देखते हैं, बेटर समझ में आएगा, ध्यान से समझना। एग्जाम्पल है निकल CN4 2- मतलब टेट्रा साइनो निकलेट सेकेंड आयन। नामकरण भी आना चाहिए, ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी आनी चाहिए, उसके बिना VBT या CFT कोई काम नहीं आएगी। ये सब चीज़ें पहले गई, ये टॉपिक लास्ट में आते हैं, तो ये वो ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी भी चली गई और नामकरण भी पहले चले गए, तो ये चीज़ें यहाँ पे नहीं बता रहा। मैं भी उम्मीद करता हूँ आपको आते होंगे, नहीं आते होंगे तो बता देना। इसके अंदर ये जो एक एग्जाम्पल लिया मैंने, इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखो। पहला क्वेश्चन, संकुल में संकरण क्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, चुंबकीय प्रकृति क्या है। तीसरा क्वेश्चन, चुंबकीय आघूर्ण म्यू का मान, जो आपको सूत्र बताया था, ठीक है, और चुंबकीय प्रकृति बताई थी, इलेक्ट्रॉन के आधार पर निकालना है। संकरण बता ही देंगे, और लास्ट में ज्यामिति, संकरण बताया तो ज्यामिति भी बताते, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्वेश्चन नंबर A और D तो डिपेंड करता है संकरण पे, और क्वेश्चन नंबर B और C डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन पे, चुंबकीय प्रकृति। ये 4 क्वेश्चन बनते हैं डेफिनेटली, इन 4 के अलावा क्वेश्चन और कुछ ज़्यादा बनते नहीं है, ठीक है। रंग से अलग बनता है, कलर अलग चीज़ हो गई, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बन ही जाते हैं, मान के चलो आप, एक क्वेश्चन तो आराम से बनता है। एक्सप्लेनेशन सोल्व कैसे करें इस क्वेश्चन को, VBT सोल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका बताऊंगा यहाँ पर, सबसे सिंपल तरीका वो है NiCN4 2-। ये जो एग्जांपल लिया आपने बेटा, पहले निकल का ऑक्सीजन अवस्था निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली तो +2 आई, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हो तो पूछ लेना। अब निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो 28 होता है, आर्गन 3D8 4s2, ये लिख दिया निकल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर। ओके भाई, बहुत बढ़िया। अब निकल की ऑक्सीजन अवस्था +2 है, +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो वो निकल से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे, बाह्यतम कोश से निकालोगे। बाह्यतम कोश कौन सा है, बाह्यतम कोश अपने पास 4s है सर, तो 4s में से चलो निकल 2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो, क्या दिक्कत होती है, आर्गन 3D8 4s 0 हो गया। क्यों भाई, निकल का तो ये था, 2s में से निकल गए क्योंकि बाह्यतम कोश से निकालने। क्यों निकालने, क्योंकि ऑक्सीजन अवस्था जब यहाँ पे थी +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, यदि 3 होती तो 3 निकालते, 4 होती तो 4 निकालते, 1 होती तो 1 निकालते, अगर 0 होती तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकालते। यहाँ पे 2 है तो 2 निकालेंगे, 2 निकलेंगे बाह्यतम कोश से, तो मैंने यहाँ से निकाला, बन गया 4s0। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बेटा लिगेंड कितने हैं, आप एक बात बताओ। यहाँ पे लिगेंड है अपने पास 4 साइनो, 4 CN लिगेंड, एक लिगेंड एक लोन पेयर देता है, 4 लिगेंड 4 लोन पेयर देंगे। एक लोन पेयर रखने के लिए एक बॉक्स खाली चाहिए, एक कक्ष खाली चाहिए, 4 को रखने के लिए 4 खाली चाहिए, तो यहाँ पे तो अपने पास में एक ही है ना। तो ये लिगेंड लोन पेयर किसको देगा, रिक्त कक्षक को। रिक्त कक्षक तो एक ही है, तो लिगेंड 4 है, 3 और कहाँ जाएंगे। 3 और जाने के लिए अपने पास में एक चीज़ और होती है, पीछे एक चीज़ बताइए, लिगेंड साइनो कौन सा है। साइनो लिगेंड अभी बताया था लास्ट पेज पे कि सर साइनो लिगेंड होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग में एक चीज़ बताई थी, क्या होता है, युग्मन। तो ये जो अकेले इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना यहाँ पे, इनको इसको यहाँ पे भेज दो, यहाँ पे युग्मन करा दो, तो ये यहाँ पे आया तो एक कक्ष खाली, ये हो जाएगा, मतलब 2 तो हो गए सर, 2 और चाहिए, 2 और चाहिए, तो यहाँ पे 4p भी तो खाली पड़ा रहता है, वो मैंने लिखा नहीं तो क्या हो गया, ठीक है। 1 2 और 2p के ले लो, अपना काम तो हो जाएगा। बाहर 4d भी होता है, उसका काम नहीं आएगा तो वो पड़ा है। चलो अब देखो नीचे क्या लिखा है। अब निकल 2+ को 4 साइनो लिगेंड अपने लोन पे दान करेंगे। इसके लिए निकल के पास मेरी कक्षक होनी चाहिए, और पहले बताया था कि CN एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहता है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। चलो आगे के पेज पे चलते हैं। हाँ तो बेटा नेक्स्ट पेज पे देखो क्या किया। निकल था, बता दिया था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 2 खाली हो गए, है ना। 2 कक्षक रिक्त है, लेकिन 2 CN लिगेंड, लेकिन CN लिगेंड 4 है, तो 4 कक्षक चाहिए, 4 में बता दिया। आगे कौन बचा, 4p, देखो ये 4p रहा, तो अपन को चाहिए 1 2 3 एंड 4। अच्छा, तो ये डी अंदर वाला क्यों लिया, क्योंकि CN माइनस लिगेंड, तब डी अंदर वाला लिया, और ये सिस्टम करवाना पड़ा।
यदि सी एन माइनस की जगह मैं कर देता मान लो H2O, तो बेटा ये चीज़ करवाने की ज़रूरत नहीं थी, बाहर वाले काम में ले सकते हैं अपन, एस और पी और डी वो काम में आएंगे तब, है ना। ये चीज़ आगे बताऊंगा आगे वाले एग्जाम्पल में। तो यहाँ पे 4 लिगेंड चाहिए, तो सॉरी 4 रिक्त कक्षक चाहिए, तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये था डी, ये है एस और 2 पी, तो DsP2 संकरण हो गया। एक क्वेश्चन का आंसर तो आ गया। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे देख के बताओ, इलेक्ट्रॉन सारे कपलिंग में, है ना, कोई भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं तो बताया था, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो वो हो जाता है प्रतिचुंबकीय, चुंबकीय व्यवहार नहीं दिखाता, तो ये प्रतिचुंबकीय हो गया। ये लो दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी आ गया फटाक से, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है तो ये प्रतिचुंबकीय होगा, चुंबकीय व्यवहार नहीं दिखाएगा, है ना। तो म्यू का मान निकालना है, कितना सिंपल है, देखो म्यू बराबर रूट एन एन प्लस 2 Vm हो गया। एन का मान बताया था, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 0 है, 0 हुआ तो मान रखा 0, तो 0 Vm मतलब प्रति चुंबकीय। ये लो, आगे चलते हैं फिर। आगे क्या बताना फिर, ज्यामिति देख लो। DsP2 संग्रहण में ज्यामिति होती है वर्ग समतली, ज्यामिति का एक अलग से वीडियो बना दूंगा, नहीं समझ आया तो मेरे को बताना। DsP2 में ज्यामिति वर्ग समतली होती, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्लेन के अंदर बनाए, निकल 4 साइनो लिगेंड जोड़े, और ये -2 है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहे हैं, चार्ज स्थाई वो चार्ज हो गए, साइनो लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ज्यामिति होगी वर्ग समतली। ये लो चारों क्वेश्चन आपने फटाक से निकाल दिए। अगला एग्जाम्पल देखो बेटा फटाफट, CuNH3 6 3+, ये एग्जाम्पल है। NH3 कौन सा लिगेंड है, बताओ फटाफट बताओ। वही बात है भाई, NH3 कौन सा है, NH3 है युग्मन करवाने वाला स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग का एग्जाम्पल आ गया, कोई दिक्कत नहीं, पहले निकालो ऑक्सीजन अवस्था, ऑक्सीजन अवस्था निकाल दोगे तो +3 आती है, निकाल के देख लेना आ जाएगी। +3 आती है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के, है ना, कॉपर का लिखा 3d7 4s2 आया। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, बेटा कहाँ से निकालोगे, बाह्यतम कोष से, बाह्यतम कोष 4s है, s से 2 निकाले, ये गायब हो गए। उसके बाद में एक कहाँ से निकालोगे, ये रहा बाह्यतम, यहाँ से निकाल दो, तो फिर ये सिस्टम बचता है, देखो ये रहा, दो दो ये दो, यहाँ तक ये 3 निकल गए थे, ये गायब हो गया, ये गायब हो गया। ठीक है, कितने लिगेंड है, 6, 6 लोन पेयर देंगे, 6 लोन पेयर देंगे। कक्षक कितने हैं अपने पास, 2। NH3 क्या स्ट्रॉन्ग है, हाँ जी सर स्ट्रॉन्ग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। NH3 अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये अंदर डाल देगा, इसको कपलिंग करवा देगा, तो एक कक्षा खाली ये हो जाएगा, मतलब 1 2 3 हो गए, 3 और चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर पी भी तो पड़े हैं। ये देख लो फिर क्या होता है यहाँ पे आगे। NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, NH3 तो युग्मन इलेक्ट्रॉनों का होगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कराए तो ये 3 खाली हो गए, 3 बाहर पी पड़े हैं, तो संकरण हो जाएगा D2sp3, कक्षा किसमें संकरण हो जाएगा। हाँ ठीक है, देख लो संकरण क्या हो गया, D2sp3, क्योंकि पी बाहर थे, अपन को चाहिए इधर एक कक्षक, तो ये D2sp3 संकरण एक आंसर, तो ये आ गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बेटा बताया था, कोई भी एकमित इलेक्ट्रॉन है, सब पेयर में है, कोई भी खाली नहीं है, तो ये एकमित इलेक्ट्रॉन बराबर 0, तो क्या हो गया, प्रतिचुंबकीय। ये याद रखना, प्रतिचुंबकीय हो गया जब एकमित इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं तब। तो म्यू का मान निकालो, चुंबकीय आघूर्ण n बराबर 0, तो प्रतिचुंबकीय आ गया। अगला क्वेश्चन ये हो गया। ज्यामिति देखो, ज्यामिति D2sp3 में वो कौन सी बनती है, अष्टफलकीय बनती है ना। चाहे D2sp3 हो चाहे sp3d2 हो, ज्यामिति हमेशा अष्टफलकीय बनेगी इसमें। ये ज्यामिति बना दी। अगला क्वेश्चन ये भी हो गए, चारों क्वेश्चन हो गए। आगे आप लोगों के लिए ये 5 एग्जाम्पल है, ये करना और मेरे को करके आंसर सेंड करना। ठीक है, नहीं समझ में आए तो कुछ भी वो वापस पूछना मेरे को। थैंक यू।